हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और अपन पढ़ रहे हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने अभी तक 6 लेक्चर पढ़े हैं। आज अपन 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और आज अपन स्टडी करेंगे पीनस के बारे में। तो अपन आज पीनस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इरेक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे लेक्चर आराम से इजी से अवेलेबल हो जाए। कोई नया लेक्चर आए तो भी आप इजी से देख सकें। तो आज अपन पीनस की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जो पीनस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको अपन ग्लास पेनिस बोलते हैं, ग्लास पीनस बोलते हैं। जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बॉडी ऑफ पीनस बोलते हैं और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बेस ऑफ पीनस बोलते हैं या रूट ऑफ पीनस बोलते हैं। तो पीनस को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे आगे वाले पार्ट्स को अपन ग्लास पीनस बोलेंगे, मिडिल पार्ट्स को अपन बॉडी पीनस बोलेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट्स होता है उसको रूट ऑफ पीनस बोलते हैं। रूट ऑफ पीनस वाले पार्ट्स के अंदर या बेस ऑफ पीनस वाले पार्ट के अंदर 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक बल्ब ऑफ पीनस, जो बल्ब ऑफ पीनस होता है वो एक पीछे वाला पार्ट्स होता है जो फूला हुआ पार्ट्स होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको बल्ब ऑफ पीनस बोलते हैं। इसी से जस्ट अटैच्ड जो होती है उस ग्लैंड्स का नाम होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे की तरफ एक मसल्स पाई जाती है जिसको अपन डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम के नाम से जानते हैं। और दूसरा, इसकी साइड के अंदर क्रूसस ऑफ पीनस के नाम से ये मसल्स पाई जाती है जो इसको होल्ड करने का काम करती है। आगे अपन पीनस की जो बॉडी वाला स्ट्रक्चर पार्ट होता है उस बॉडी वाले पार्ट्स के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं। इसमें मेनली जो टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे, उसमें 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। जो आउटर कवर बना होता है, जो आप आउटर कवर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे स्पेस प्रेजेंट है, उसको अपन कॉर्पोरा केवर्नोसा बोलते हैं। उसको कॉर्पोरा केवर्नोसा पीनस बोलते हैं जो आउटर होता है। और इनर वाला पार्ट्स होता है उसको अपन कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस बोलते हैं। जो इनर वाला पार्ट्स, जो अंदर अपने को ये लेयर दिखाई दे रही है, उसको अपन कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये यूरेथ्रा होता है और इसको स्पंजी पीनाइल यूरेथ्रा बोला जाता है। क्योंकि पीनस का यूरेथ्रा है इसलिए इसको स्पॉन्जी पीनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। आगे वाले पार्ट्स की जब स्टडी करते हैं तो इसको पूरे को अपन ग्लास पेनिस बोलते हैं। ग्लास पीनस वाला पार्ट्स होता है जिसका ये पार्ट्स जो मुड़ा हुआ रहता है उसको कोरोना बोला जाता है। और जो आगे की जो ओपनिंग ऑफ पोर होता है जिसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिन्स बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिन्स बोलते हैं। और उसके ऊपर एक स्किन पाई जाती है जो फोल्डिंग हो सकती है। उस स्किन को प्रीपस या फोर स्किन बोलते हैं। उस स्किन को प्रीपस या फोर स्किन के नाम से जाना जाता है। जो अपन ने ये प्लेन लिया है वो फ्रंटल प्लेन की स्टडी है। फ्रंटल प्लेन के अंदर अपन पीनस को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे। सबसे जो नीचे का पार्ट होता है उसको रूट ऑफ पीनस बोलते हैं, मिडिल वाले पार्ट को बॉडी ऑफ पीनस बोलते हैं और जो टिप वाला पार्ट होता है उसको ग्लास पीनस बोलते हैं। तो तीनों पार्ट्स के अंदर अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रूट वाले पार्ट्स के अंदर 2 चीजें आती है। एक बल्ब ऑफ पीनस के नाम से जाना जाता है और दूसरा क्रूसस ऑफ पीनस जाना जाता है। मिडिल वाले पार्ट में जो आउटर में होता है उसको अपन कॉर्पोरा केवर्नोसा पीनस बोलते हैं और जो इनर पार्ट्स में होता है उसको कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस बोलते हैं। और इसके अंदर जो यूरेथ्रा जाता है इसको स्पॉन्जी पीनाइल यूरेथ्रा के नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होता है उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिन्स बोलते हैं। ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो ग्लास पीनस होता है उसके नीचे वाले पार्ट को अपन कोरोना बोलेंगे और ऊपर वाले को ग्लास पीनस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो स्किन पाई जाती है उसको प्रीपस या फोर स्किन बोला जाता है। तो दोस्तों, अब अपन इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर अगर पीनस की अपन स्टडी करते हैं तो सबसे इसका डोर्सल वाला पार्ट है उसकी अपन ने स्किन को काट के देखा तो सबसे आउटर में स्किन दिखाई देती है। इसकी अपन ने टीएस काटी और उसको देखा, जूम करके देखा तो सबसे आउटर में स्किन दिखाई देगी।
स्किन के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसको अपन देखेंगे तो वहाँ पे सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस डोर्सल वेंस दिखाई देती है। ये सुपर सबक्यूटेनियस टाइप की लेयर्स होती है जिसके अंदर यहाँ पे वेंस पाई जाती है और डोर्सल रीजन में अपर पार्ट में होती है, इसलिए डोर्सल वेन बोलते हैं। सुपरक्यूटेनियस जो सबक्यूटेनियस वाले पार्ट्स के अंदर जो सुपरफिशियल डोर्सल वेन पाई जाती है, और अब अपन उसके नीचे देखेंगे पूरी एक सबक्यूटेनियस लेयर दिखाई देगी अपने को। और उसके नीचे अपन जाते हैं तो यहाँ पे अपन को फेसिया दिखाई देता है। फेसिया वाला पार्ट्स जो सबक्यूटेनियस लेस होती है उसके नीचे वाला पार्ट्स, लेकिन फेसिया और सबक्यूटेनियस के बीच में डीप डोर्सल वेन्स और डीप डोर्सल आर्टरीज पाई जाती है जो ब्लड सप्लाईज का काम करती है। और अगर अपन इसको सबसे बाहर स्किन दिखाई दी अपन, उसके बाद में सुपरफिशियल डोर्सल वेंस जो सबक्यूटेनियस लेस के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर जाएंगे तो अपन को सबक्यूटेनियस लेस दिखाई देगी और उसके नीचे डीप डोर्सल वेन और डीप डोर्सल आर्टरीज दिखाई देती है। और उसके नीचे अपन जाएंगे तो अपने को फेसिया दिखाई देगा, ये व्हाइट कलर का जो दिखाई देगा। अब ये जो फेसिया वाला पार्ट्स होता है उसके अंदर जो लेयर बनी होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अपन ने देखा था, ये टेस्टिस वाले रीजन में पाया जाता है। ये एक लेयर आउटर लेयर होती है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये किसको बनाने का काम करता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसम्स, इसलिए इसको कॉर्पोरा कैवर्नोसम्स के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा अंदर का जो पार्ट होता है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट होगा जो ये अंदर का, उसको अपन कॉर्पोरा कैवर्नोसा पिनिस बोलते हैं। इसको अपन पूरे के पूरे पार्ट को कॉर्पोरा कैवर्नोसा पिनस बोलते हैं। और इसी पार्ट्स के अंदर डीप आर्टरीज पाई जाती है जो इनको ब्लड सप्लाईज करती है, और इसके अंदर बहुत सारे स्पेस पाए जाते हैं जिनके अंदर ब्लड फिल होगा, और इन स्पेस से ब्लड फिल होने के बाद में जो पीनस होता है वो इरेक्शन होता है। इसके नीचे वाले पार्ट्स में अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो लेयर दिखाई दे देगी, जो यहाँ पे कवरिंग लेयर दिखाई देती है, उसको अपन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनस बोलते हैं। उसको अपन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनस बोलते हैं जो इनर लेयर होती है। उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको स्पॉन्जी पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। स्पॉन्जी पिनाइल यूरेथ्रा जो यूरिन और सीमन दोनों को सीमन को इजेकुलेट करने का और यूरिन मिक्सचरेशन के द्वारा आउटर लाने का, इमिट करने का काम करता है। अब इनको अगर अपन देखें तो इसके चारों तरफ भी एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियम पिनस। ये इसके आउटर की लेयर होती है जिसको तो अपन बोलेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स के आउटर में है तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस। और अगर उसके अंदर जाएंगे तो अपन को कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस दिखाई देगा और उसके अंदर आपको यूरेथ्रा वाला पार्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये लेयर्स अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। तो दोस्तों ये जो पीनस की स्ट्रक्चर दी हुई है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर बताया है कि जो सबसे बाहर वाली सुपरफिशियल डोर्सल वेंस पाई जाती है जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको डीप डोर्सल वेंस और डोर्सल आर्टरीज दिखाई देगी। आउटर पार्ट में स्किन होती है और उसके सबक्यूटेनियस लेस होती है। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने को जो पूरा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है कवरिंग लेस, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा पीनस उसके अंदर का पार्ट्स होता है। ये इनके बीच बीच में जो ब्लड फिल होने वाला स्पेस पाया जाता है, और उनके बीच में आप नीचे की साइड में जाएंगे तो ये पार्ट पूरा का, यहाँ इनके बीच में ब्लड आर्टरीज पाई जाती है जिनको डीप आर्टरी ऑफ पीनस के नाम से जाना जाता है। नीचे की साइड में जाएंगे तो आपको ये पूरा यहाँ पे कवरिंग लेयर दिखाई दे रही है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियम पीनस बोलते हैं। और इसके अंदर का पार्ट होता है उसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनस बोला जाएगा, और उसके बीच में यूरेथ्रा होता है जिसको स्पॉन्जी या पिनाइल यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक बार अपन वापस से देखते हैं। पीनस होता है, पीनस कंटेन द यूरेथ्रा and is a passageway for the ejaculation of semen and excretion of urines। पीनस दोनों का सीमन एंड यूरिन के एक्सक्रिएशन का एक कॉमन पाथवे, कॉमन पैसेजवे बनाता है जो इनको इजेकुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा, पीनस सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है
इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट बॉडी, दूसरा ग्लांस पेनिस और तीसरा पार्ट रूट होता है। बॉडी ऑफ पीनस होती है वो 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू से बनी होती है और इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इनके चारों तरफ एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जो इनको कवर करके रखता है। द 2 डोर्सोलेटरल मासेस आर कॉल्ड एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। इसके अंदर 2 जो डोर्सोलेटरल मासेस पाए जाएंगे जिनको अपन कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस बोलते हैं। कॉर्पोरा का मतलब होता है मेन बॉडी और कैवर्नोसा होता है होलो, बीच में स्पेस। अपन ने देखा था इनके बीच के अंदर जो ये वाला पार्ट्स होता है यहाँ पे स्पेस पाया जाता है। इसी के आधार पे इसका नाम कैवर्नोसा रखा गया। इसी के आधार पे इसका नाम कैवर्नोसा रखा गया। अब आगे अपन यहाँ पे देखेंगे कि द स्मॉल मिड वेंट्रल मॉसेस द कॉर्पस स्पॉन्जियम पेनस कंटेन द स्पॉन्जी यूरेथ्रा एंड कीप ओपन ड्यूरिंग इजेकुलेशन। जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है वो इजेकुलेशन के द्वारा ओपन होता है और बाकी टाइम में क्लोज रहता है। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेनस के अंदर प्रेजेंट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये पूरा पार्ट होता है कॉर्पस स्पॉन्जियम्स और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपन स्पॉन्जी या पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं और ड्यूरिंग इजेकुलेशन ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, स्किन एंड सबक्यूटेनियस लेयर्स इनक्लोज ऑल 3 masses which is consist of erectile tissues। यहाँ पे 3 टाइप के masses होते हैं। erectile tissues composed of numerous blood sinus। इनके बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, वेस्कुलर स्पेस पाए जाते हैं, जो बीच बीच में जगह पाई जाती है वहाँ पे ब्लड फिल होता है और इसी को अपन ब्लड साइनस के नाम से जानते हैं। जो बीच बीच में अपन खाली स्थान देख रहे हैं, जो बीच बीच में जो खाली स्पेस पाया जा रहा है, ये जो बीच बीच में खाली स्पेस अपन दिखाई दे रहा है उसी खाली स्पेस को अपन ब्लड वीनस बोलते हैं और इसी के अंदर ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फिल होगा, तब जो पीनस होता है वो इरेक्ट होता है। तो ये उसकी इरेक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इरेक्टाइल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस ब्लड सिनस जिनको वेस्कुलर स्पेस भी बोलते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा चारों तरफ से कवर होते हैं और इसके सराउंडेड होती है जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टाइप का मसल्स पाया जाता है और वो इलास्टिक टाइप का मसल्स होती है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे आगे वाला पार्ट्स होता है, जो डिस्टेंस वाला पार्ट होता है और उसमें कॉर्पस स्पॉन्जियम पेनिस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली इनलार्ज होता है और जो आगे वाला पार्ट्स होता है वो बड़ा शेप बनाएगा जिसको ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं और इसका नीचे वाला पार्ट होता है मार्जिन होता है, उसको अपन कोरोना के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो ग्लांस पेनिस वाला पार्ट्स होता है वो पूरा का पूरा बना होता है, आगे का पार्ट्स होता है उसके अंदर सिर्फ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू ही पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कॉर्पस स्पॉन्जियम टिश्यू। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो आगे वाला पार्ट्स है, यहाँ पे जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो टिश्यू आ रहा था वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू यहाँ पे पूरा ब्रॉड हो जाता है और वो ब्रॉड होके आगे पूरे पार्ट्स को कवर करता है, वही आगे जाके ग्लास पीनस वाला पार्ट बनाता है। और इसका जो बेस वाला पार्ट्स जो आगे मुड़ जाता है उसको अपन कोरोना बोलते हैं और ये पूरा पार्ट्स जो होता है ग्लास पीनस के नाम से जानते हैं। और ग्लास पीनस वाले पार्ट्स की खासियत यह है कि इसके अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा पीनस वाला पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ये इसकी मेन खासियत। अब मिडिल वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों चीजें पाई जाएगी। जो ज्यादा पाया जाएगा पार्ट्स वो होता है, जो ज्यादा एरिया कवर करने वाला पार्ट्स होता है उसको अपन कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस बोलते हैं और जो कम पार्ट कवर करता है उसको कॉर्पस स्पॉन्जियस पेनिस बोलते हैं। इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उनको ब्लड साइनस के नाम से जानते हैं। ब्लड साइनस में ब्लड फिल होता है तब पेनिस इरेक्ट होता है। और जो रूट वाला पार्ट्स होता है, रूट वाले पार्ट्स के अंदर क्रूरस, जिसको दोनों को क्रूरा बोला जाता है। क्रूरा का मतलब होता है लेग पार्ट और पीनस और ये वाला पार्ट्स होता है वो इसको टेपरिंग एंड बनाता है। टेपरिंग मतलब अंतिम पार्ट बनाएगा और यहाँ वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है ये इसको बल्ब ऑफ पीनस बोलते हैं। बल्ब ऑफ पीनस लास्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर से यहाँ से जो स्पेस गुजरता है उसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। तो दोस्तों ये सभी पीनस की स्टडी हुई। इसके बाद में अपन इसके और
डिटेल में फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर